बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। लाहौर में एक वाक़या हुआ इंतहाई अफसोसनाक। ये आयशा नामी लड़की है। ये वाक़या क्या है, ये हुआ क्यों और इनको कैसे रोकना है ऐसे वाक़यात को, इसके ऊपर मैं ये वीडियो करूँगा। लेकिन साथ ही साथ आपको मैं बताऊँगा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब और वो लोग जो बाकी हैं और बहुत सारे लोग हैं जो लूट मार करके पाकिस्तान से पैसा ले गए, बरतानिया में मनी लॉन्ड्रिंग करके इल्ज़ामात मियाँ नवाज शरीफ साहब पे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पे हैं, पीपल्स पार्टी के लोगों पे हैं, MQM के लोगों पे हैं और बहुत सारे लोगों पे हैं। वो जितने लोगों पे इल्ज़ामात हैं उन सब के गिर्द भी एक घेरा तंग हो रहा है और पहला माइलस्टोन अचीव हो गया है। आप सबको बहुत मुबारक हो कि जो बरतानवी पार्लियामेंट में पटिशन जमा करवाई गई एक 16 साल पाकिस्तान की जानिब से, उसका पहला जो माइलस्टोन है, यानी इसके 2 मरहले थे, कम से कम 10,000 वोट आएंगे तो फिर हर हाल में बरतानिया की गवर्नमेंट को इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, उनको इस पर बात करनी पड़ेगी। तो 10,000 वोटों वाला पहला माइलस्टोन अचीव हो गया। ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, ख़ास तौर पे वो पाकिस्तानी जो बाहर मेहनत करते हैं, पैसा कमा कर पाकिस्तान भेजते हैं, उन सब का बहुत शुक्रिया। वो ख़ुद भी साइन कर रहे हैं, अपने दोस्तों से भी साइन करवा रहे हैं और बहुत तेज़ी से सिग्नेचर होते चले जा रहे हैं। मेरे सामने ये मीटर चल रहा है और मैं सुबह शाम इस मीटर को देख रहा हूँ और लगातार जब इसके नंबर बढ़ते हैं तो मेरा खून बढ़ता है, क्योंकि करप्शन जो है वो मुझे ऐसा लगता है ज़ाती मसला है, बड़ी तकलीफ़ होती है। और जब करप्शन के ख़िलाफ़ लोग ऐसे वोटिंग करते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। तो एक छोटी सी कोशिश है जो ओवरसीज़ हमारे दोस्तों ने की है और वो इसके लिए ज़ोर लगा रहे हैं, लोग इस पर वोट डाल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 वाला जो माइलस्टोन वो अचीव हो गया। अब गवर्नमेंट जो है बरतानिया की, उनको इस पर रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, उनका जवाब देना ज़रूरी हो गया है। दे आर बाउंड टू आंसर नाउ। और इसके बाद जब 1 लाख हो जाएगा तो ये पार्लियामेंट में जाएगा डिस्कशन के लिए। वहां पे हम कोशिश करेंगे कि अपने कुछ लोगों को इस डिस्कशन का हिस्सा बनाएं और वो जाकर कहें कि खुदा के वास्ते पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, हमारा लूटा हुआ पैसा वहां पे आ गया है, मनी लॉन्डर करके गंदा पैसा, डर्टी मनी वहां पहुंच गया बरतानिया में, उस पैसे को वापस करें, इन बंदों के ऊपर पाबंदियां लगाएं और इनको अकाउंटेबल करें। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है। तो ये वाली चीज़ के ऊपर नज़र रखें। आपके अगर कोई भी दोस्त हैं जो बरतानिया में रहते हैं और बरतानवी नेशनल हैं तो उन तक ये पटिशन ज़रूर पहुंचाएं। मैं एक काम करता हूं कि ये पटिशन का लिंक आपको इस वीडियो के ऊपर अब मैं दिखा देता हूं कि आप petition.parliament.uk ये लिखेंगे तो वो खुल जाएगा और उसके बाद ये पटिशन भी आ जाएगी। मैंने अपने ट्विटर के ऊपर, अगर आप इमरान खान पे जाएं ट्विटर में, तो मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे भी इसको डाला है और वहाँ से भी आप इसको, मेरी ट्वीट को देख सकते हैं, वहाँ से उठा के आप इस पटिशन पे साइन कर सकते हैं। अब आ जाएं उस इशू की तरफ जो इंतहाई तकलीफ दे है। आयशा नामी लड़की है जो गई मीनार पाकिस्तान और वहाँ पे वो यूट्यूब बनाती है और टिकटॉक बनाती है और बहुत सारी बच्चियाँ और भी बनाती हैं, लड़कियाँ हैं, ख़वातीन हैं, लड़के हैं, बच्चे हैं। टिकटॉक उनके लिए गैजेट है जिसके साथ वो खेलते हैं। 2-3 दफ़ा इसके ऊपर पाबंदी भी लगी इस गैजेट के ऊपर। लेकिन इस सारी चीज़ों को एक तरफ रखें आप। एक लड़की वहाँ पे जाती है और वो यहाँ पे आके अपनी वीडियो बनाना चाह रही है कि लड़कों का एक हुजूम वहाँ पे इकट्ठा हो गया और उन्होंने उस लड़की को घेर दिया और आहिस्ता आहिस्ता घेरा तंग करते करते उस लड़की को टच करना शुरू कर दिया और फिर उस लड़की को वहाँ पर उन्होंने खिलौना बना दिया। वेरी अनफॉर्चुनेट, बड़ी बदकिस्मती की बात है। एक लम्हे के लिए आप सोचें, एक लम्हे के लिए सोचें कि क्या हम ये बर्दाश्त करेंगे कि हमारे अपने ख़ानदान की कोई खातून, उसके साथ इस तरह वो फंस जाए इस रश के अंदर। मुझे पता है बहुत सारे लोग ये जवाब देंगे, हम अपनी खातून को जाने नहीं देंगे ऐसे। ओ भाई, जाने नहीं देंगे, वो दरिंदे तो वहीं पे हैं ना। अब मेरे बच्चे हैं, उनको बहुत शौक है, वो हर साल मुझे कहते हैं जी आज 14 अगस्त है या 23 मार्च है, हमने मीनार पाकिस्तान जाना है। मैं लेकर जाता हूँ। इस साल मैं नहीं जा पाया, मैंने ड्राइवर के साथ, मेरे चचा हैं वो लेकर गए, मेरे कज़न हैं वो लेकर गए और ये लोग गए, जाके इन्होंने मीनार पाकिस्तान को देखा। वहाँ से बच्चों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, झंडे इन्होंने उठाए हुए थे गाड़ियों में और घूम के वापस आ गए। तो ये तो हर बच्चे का दिल करता है। किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास मोटरसाइकिल है, किसी के पास साइकिल है। मैं अपने अम्मी अब्बू के साथ वैगन में बैठ के चला जाता था ऐसी जगहों पे। छोटा सा था, मेरा भी दिल करता था कि आज यौम आज़ादी है, मीनार पाकिस्तान पे जाना है। कुछ मौके ऐसे हैं जब हम जाते थे
वाघा बॉर्डर पे परेड देखने के लिए, खास तौर पे 6 सितंबर को, तो हम वैगन में बैठ के जाते थे। और एक दौर था तब कुछ स्पेशल वैन भी चलती थी जो वाघा बॉर्डर तक ले जाती थी। हम जाके वहां पे परेड देखते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते थे, अपना हक समझते हुए इस मट्टी के साथ अपने आप को जोड़े रखने के लिए। हमारे माँ बाप हमें बड़ी मुश्किलों से बसों और वैगनों में धक्के खिलाते हुए भी ले जाते थे, लेकिन ले जाते थे। वो मोटरसाइकिल के ऊपर हमें बिठा कर ले जाते थे। वो तो जैसे भी पहुंचते थे हम लोग जाते थे, क्योंकि इन चीज़ों के साथ, इन जगहों के साथ आप जुड़े होते हैं। तो इसी तरह इस लड़की ने भी वहां पर जाना, उस दिन इसका हक था। अगर ये वहां गई तो इसने कुछ गलत नहीं किया, इसके अंदर आप इसको ब्लेम नहीं कर सकते। ये वहां पे गई और लड़के इकट्ठे हो गए, इसको नोचना शुरू कर दिया, इसको खिलौना बना दिया। और वो लड़की तो ये कहती है कि 2-3 घंटे तक, यानी ये बात समझ में आने वाली नहीं है कि कोई मर्द का बच्चा वहां पे नहीं था। खुदा की कसम मैं वहां पे होता, मैं आपको हलफ लेकर कह रहा हूं, तो मैं गले पड़ता इन सारों के। जिस तरह की मेरी तबीयत है, और मेरे जानने वालों को भी इस बात का पता है, जो लोग मुझे जाती तौर पे जानते हैं उनको पता है कि मैं गले पड़ जाता 1 मिनट के अंदर, और मुझे गोली चलानी पड़ती, खुदा ना खास्ता मैं वो भी करता। मैं इस लेवल तक चला जाता कि इसको, लड़की को निकालो यहां से यार, ये क्या बदतमीजी है। यानी एक हुजूम था दरिंदों का, भेड़ियों का, जो एक लड़की को नोच रहा है, और छुड़ाने वाला, पकड़ने वाला वहां है कोई नहीं। लेकिन फिर भी जब उस लड़की का मैंने इंटरव्यू सुना ना, मुझे दुख तो बहुत हो रहा था। यासिर शामी है लड़का जिसने जाके इंटरव्यू किया, मैं जानता हूं उसको अच्छी तरह, बड़ा अच्छा लड़का है। लेकिन वो गया, उसने उस लड़की का इंटरव्यू किया, और अब आप यासिर शामी को ब्लेम तो कर नहीं सकते क्योंकि हर तरफ सब लोग ही ये बात कर रहे हैं। तो जब यासिर ने उस लड़की का इंटरव्यू किया तो उसने इंटरव्यू में एक ऐसी बात की जिससे मुझे उम्मीद नजर आई कि कोई तो माई का लाल था वहां पे, कोई तो इंसान का बच्चा था जिसके माँ बाप ने उसकी अच्छी तरबियत की हुई थी। उस लड़की ने कहा एक छोटा सा बच्चा था, वो पानी की बोतल लेकर आया और उसने मुझे पानी पिलाने की कोशिश की, और वो शोर मचा रहा था कि हट जाओ इस लड़की के पास से, छोड़ दो इसको, और वो मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था। ये है उम्मीद की किरण। वहां बचाने वाले ज्यादा होने चाहिए थे इन दरिंदों की निस्बत। वहां कोई ऐसा नहीं था जो डंडे फेरता, अच्छी तरह इनको वहां से हटाता सबको पीछे। 2 मिनट लगता है, 5 या 6 बंदे हों, डंडे सरों में मारे तो बंदा कोई खड़ा नहीं होता 1 मिनट के लिए। मैंने 10 दफा देखा ऐसे दरिंदों को भागते हुए, मैंने 10 दफा देखा ऐसे लोगों को, इनका कोई जमीन पे पांव नहीं होते, बुज़दिल। एक औरत पे हमला करने वाले लोग दिलेर नहीं हो सकते। सिर्फ 4 या 5 मर्द के बच्चे वहां पे होते, वो डंडे पकड़ते, वो सारे झंडे साइडों पे लगे हुए थे, उन झंडों में से डंडे निकालते और इनके सरों में मारते। वहां पे 2 मिनट के अंदर पूरा ग्राउंड खाली हो जाता, अमनो अमान हो जाता, 2 मिनट के अंदर लिटा लेते इनको वहां पे। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हो नहीं सका। वो लड़की के साथ जो साथी थे वो भी ये नहीं कर पाए, और ये एक बेबसी की कहानी है, एक बड़ी तकलीफ दे बात है। अब ये रुकेगा कैसे, इस पे बात करना है। मैंने पहले भी जब बात की थी, लोग बिला वजह भड़क जाते हैं। ये रुकेगा ऐसे कि आप सबसे पहले तो ये करेंगे, वो जो जाहिर जाफर है ना, उसको फांसी देकर उसकी लाश को 2 दिन के लिए लटका दें कहीं पे चौक में। 2 दिन के लिए, सिर्फ 2 दिन के लिए, खुदा का वास्ता। उसको फांसी देने के बाद, फांसी तो इंशाल्लाह उसको हो जाएगी, तो जाहिर जाफर को फांसी देने के बाद 2 दिन के लिए उसकी लाश को किसी चौक में लटका दें, इस्लामाबाद में, लाहौर में, जहां दिल करता लटका दें, और 2 दिन तक लाश को लटकने दें। फिर आप देखें कैसे होती है इस तरह की हरकत। और ये जो लड़के जिन्होंने ये हरकतें की हैं, अभी अच्छी बात ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कह रही है कि छुट्टी वाले दिन भी हम उनको ट्रेस कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बंदे पकड़े जाएंगे। और बंदे पकड़ने के लिए कोशिशें हो रही हैं, वो उन्होंने फुटेज निकाली है, तस्वीरें उसमें से निकाली हैं, और निकाल के उनको पकड़ रहे हैं। जब ये बंदे पकड़े जाए, इनको वहां लेकर जाओ वापस मीनार पाकिस्तान में, और लोगों को बुलाएं, इनके माँ बाप को बुलाएं जिन्होंने इनकी ये गंदी तरबियत की है। इनके माँ बाप को ब्लेम करें कि तुमने ये हैवान पैदा करके, इनकी गंदी तरबियत करके इनको बाहर छोड़ा हुआ है लोगों की बच्चियों को तंग करने के लिए, और फिर उनके सामने इनको जूते मारें, अवाम के सामने इनका मुंह काला करें, इनको जलील और रुसवा करें। जैसे वो पुराने पुलिस वाले नहीं करते थे, किसी गुंडे और बदमाश को पकड़ते थे ना, तो जिस चौक में वो बदमाशी करता था उसी चौक में लेकर जाते थे, और वहां जाकर उसका मुंह काला करके उसको कान पकड़ाते थे, फिर वो बदमाशी नहीं करता था दोबारा। कई दफा ऐसा हुआ है, हम अपनी जिंदगी में खुद देखते रहे अंदरून शहर में बदमाशों को पुलिस वाले, वो जावेद सिद्दीक नाम का एक पुलिस वाला था, वो जिस बदमाश को पकड़ता था ना, उसको लेकर जाता था जिस इलाके में उसकी बदमाशी होती थी, वहां पे उसको गाड़ी के पीछे बांध के उसका मुंह काला करके फिर आता था, और पूरे इलाके को कहता था ये देखो ये तुम्हारा बदमाश आ रहा है, और बदमाशी निकल जाती थी। वो बदमाश वापस उस इलाके में नहीं आता था, फिर आने की जुर्रत नहीं करता था।
और जब से ये मोबाइल कैमराज आ गए जी, बड़ी नाइंसाफ़ी है जी, पुलिस मार रही है जी। और क्या करें इन लोगों के साथ? ये हैवान है, ये डंडे की जुबान समझेंगे। रियासत को डंडा पकड़ना पड़ेगा और माँ बाप को अपनी औलाद की तरबियत करनी पड़ेगी कि ये हैवान बना के इस तरह के भेड़ियों को आप सड़कों के ऊपर ना छोड़ दें लोगों की बेटियों के लिए। वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत तकलीफ दह वाकया है और हुकूमत जितनी जल्दी हो इसमें इंसाफ करे और कम से कम एक बंदे को लटका दें जैसे ज़िया उल हक ने लटकाया था। वो पप्पू नाम का बच्चा था, उसके साथ अगवा और ज्यादती हुई। ज़िया उल हक के दौर में यहाँ पे लटका दिया था लाहौर में, वो 2 मुजरिमों को पकड़ के फांसी दे के क्रेन के साथ। अगले जब तक ज़िया उल हक रहा इस तरह का वाकया ही नहीं हुआ। तो आप क्यों नहीं कर सकते? वो रोके इन वाकयात को। दुनिया क्या सोचेगी, लिबरल्स क्या सोचेंगे, वेस्ट क्या कहेगा, वो कहने दें, उनको बकवास करने दें। अपने मुल्क में अपनी बच्चियों के लिए तो अमन लेकर आए, आप सख्ती तो करें आप, ये आपसे गुजारिश है। और इसी तरीके से ये गंद रुकेगा। मरियम नवाज साहिबा ने इस पर एक ट्वीट की है और मुझे उनसे 100% इत्तफाक है। नॉर्मली पॉलिटिकल लोगों से मुझे इत्तफाक नहीं होता, लेकिन यहां मरियम नवाज साहिबा ने जो बात की है मैं 100% उनसे इत्तफाक करता हूं। मैं पढ़ के उनकी ट्वीट आपको आज सुनाता हूं। मरियम नवाज साहिबा ने अपनी ट्वीट में लिखा, हार्ट रेंचिंग सीन्स एट मीनार पाकिस्तान वार्न्ड कलेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन। वी एज पेरेंट्स, टीचर्स एंड लीडर्स need to reflect upon the upbringing of our youngsters to make public spaces safe for women. Those involved must be dragged to justice to create deterrence for future. ये बात बिल्कुल 100 आने दुरुस्त है। उन्होंने कहा कि इंतहाई दिल को तकलीफ देने वाले मनाजर हैं मीनार पाकिस्तान, जो हमें वार्न कर रहे हैं कि हम एक इज्तिमाई दर्जे की ज़हनी और जिस्मानी मुहासबा करें अपना। वी एज पेरेंट्स, माँ बाप के तौर पर, हमें उस्ताज़ा के तौर पे और लीडर्स के तौर पे इस बात की ज़रूरत है कि अपने छोटे जो बच्चे हैं उनकी बेहतर तरबियत करें ताकि हम अपने पब्लिक मुकामात को ख़वातीन के लिए महफूज बना सकें। और जो लोग इस वाक़े में मुलव्वस हैं उन सब को जो रियासती ताकत है वो शो करने के लिए गिरफ्तार किया जाए और उनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। तो मरियम नवाज साहिबा की बात बिल्कुल ठीक है और यही वो बात है जो मैं भी हमेशा कहता हूं कि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इनको घरों में अगर डंडे पड़े ना तो ये कभी सड़कों के ऊपर ऐसी हरकतें ना करें। वो कॉन्सेप्ट किधर गया कि माँ और बेटी साझी होती है, बहनें साझी होती हैं, यानी उसकी बहन आपकी बहन है। यहाँ एक अजीब ही जो है वो हैवानियत चल रही है और माँ बाप को क्या, मेरे ख्याल में कोई माँ बाप ये चाहता नहीं है कि उनका बच्चा ऐसा हो, लेकिन वो उसको तरबियत देने में नाकाम हो गए हैं, उसको ये बताने में नाकाम हो गए हैं कि बेटा बाहर जाके ये नहीं करना, दूसरों की माएँ बहनें अपनी माएँ बहनें होती हैं, उनका ख्याल रखो और अगर कोई इस तरह की चीज़ देखो तो उसको रोको। ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये भी गलत है कि वो हो रहे थे होने दो सानू की। क्यों भाई, कल आपके बच्चों ने बाहर नहीं जाना, क्यों कल आपकी बेटी या बहन बाहर नहीं हो सकती? कोई भी हो सकती है, लिहाजा रोकिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। उन सब लोगों को शाबाश जो वहां रोक रहे थे, उन सब लोगों को शाबाश जिन्होंने कोशिश की उस बच्ची को बचाने के लिए। वो चौकीदार जिसने दरवाजा खोला, वो लोग जो उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे, वो बच्चा जो पानी लेकर आया था, उन सबको शाबाश और लानत उन सारों के ऊपर जिन्होंने ये गंदी हरकत की है और छितर उनको पढ़ने चाहिए और इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अब आ जाए अगले वाकये की तरफ कि इस्लामाबाद में एक और वाकया हो गया है, यानी ये वाकयात रुक ही नहीं रहे। लड़कों से गन पॉइंट पर ज्यादती और वीडियो बनाए जाने का इंकशाफ। ये FIA ने केस पकड़ा है बड़ा खौफनाक और इसमें एक गिरोह है और एक मुलजिम हामिद शहजाद गिरफ्तार हो गया है। 2 मुलजिमान जो हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए अभी पुलिस छापे मार रही है, जिनमें एक जैन है और एक सैफुल्ला है। अब ये करते क्या थे? ये करते थे कि लड़कों को सोशल मीडिया के जरिए फंसाया और फिर उनको किसी जगह बुलवा लिया, यानी लड़कियां बन के बुलवा लिया, किसी और तरीके से बुलवा लिया। तो जब वो लड़के वहां पहुंच गए तो उसके बाद उनको गन पॉइंट के ऊपर उनके कपड़े उतार के उनकी ज्यादती करके उनकी वीडियो बना लेते थे और बाद में उनको जो है वो ब्लैकमेल करके उनसे पैसे लेते थे, उनसे पैसे मंगवाते थे, उनसे ईजी लोड करके पैसे मंगवाते थे, ईजी पैसा करके पैसा मंगवाते थे। तो किस किस्म के जराइम पाकिस्तान में हो रहे हैं, ये FIA ने पकड़ा है। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब हमें तरबियत की ज़रूरत है बतौर नेशन। इन लोगों को घरों के अंदर इनका मुहासबा करें, अपने बेटों का, अपनी बेटियों का ख्याल रखें, अपने बेटों की परवरिश के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दें, उनका मुहासबा करें। ये तो आम सी बात होती जा रही है कि बाहर जाके बता दो मैं नहीं हूं घर पे। यहां से आपका बच्चा सीखता है कि झूठ कैसे बोलना है। बाहर जाके कह दो अंकल को कि बाबा घर पे नहीं है, यहीं से तो खराबी शुरू होती है और हम समझते हैं छोटी सी बात है। एक्चुअली बच्चा यहां से धोखा देना और झूठ बोलना सीख रहा होता है।
अगर आप उसके सामने बैठ के ऐसा कंटेंट देख रहे हैं जो बच्चों के लिए नहीं है, तो बच्चा वो भी सीख रहा है कि ठीक है, जायज़ है, यही होता है। तो इस चीज़ पे तवज्जो दें जैसे आपके अपने माँ बाप देते थे। हर आने वाली नस्ल को पहले से ज़्यादा गिरा हुआ मत बनाएं। अब हमें इनको बेहतर करने की ज़रूरत है। ये वाकया इंतहाई दहला देने वाला है जो 12 को में इन्होंने अपना नेटवर्क बनाया हुआ था मुलजिमान ने, और किस तरह ये ट्रैप करते थे लड़कों को और उनकी फुटेज बना के बाद में उनसे पैसा मंगवाते थे। तो इस किस्म के जराइम बढ़ते जा रहे हैं, रियासत की जिम्मेदारी भी बढ़ती जा रही है। और सबसे ज़्यादा जो एल्डर्स हैं, बड़े बहन भाई, माँ बाप, रिश्तेदार, उस्ताज़ा, इवन मरियम नवाज़ ने कहा लीडर्स, तो मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक है। ये सब की जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है, मीडिया की भी। और मीडिया में जितना मैं कर सकता हूँ, मैं इसके लिए ये आज़ान मैं देता रहूँगा कि अपने फैमिली सिस्टम को जितना ज़्यादा हो सकता है मजबूत बनाइए, मजबूत बनाइए। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।